हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में क्लास 9 के पॉलिनोमियल में क्या बात किए थे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व किए थे। आज हम लेकर आए हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में। पहला जो हेडिंग है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू पॉलिनोमियल होता क्या है। सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल है ना, वेरिएबल में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर पुट करेंगे उसके वेरिएबल में, जो वैल्यू हमें मिलेगी पॉलिनोमियल से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या है भाई? 2x² प्लस 5x माइनस 10 इस तरह दे रखा है। कह रहा कि मान लो कोई पर्टिकुलर वैल्यू है एट x इक्वल टू 5 पे। बोला कि एट इक्वल टू 5 पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, जहां पे वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस जहां जहां एक्स होगा वहां 5 पुट करेंगे इंटू 5 माइनस 10। ठीक है ना। तो 5 को स्क्वायर 25 टू जा 50, 5 फाइव जा 25 माइनस 10 कितना हो गया? अब 50 और प्लस माइनस माइनस होगा, बचा यहाँ से 15 और 5 और 5.6 तो 65 क्या हो गया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे हम लोग। डिफिनेशन क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल obtained by putting a particular value of the polynomial are called value of polynomial। ठीक है ना। तो क्या होगा? द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल obtained by putting a particular value of the variable, सॉरी, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल लिखिए, आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है ना। तो एग्जांपल क्या हो गया भाई? तो अभी एग्जांपल दिए भी थे। सपोज p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 6। कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 पे। जब भी कहेगा तो हम लोग डिफिनेशन क्या बोलती है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे उस वेरिएबल में हम लोग उसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो गिवन होगा। जहां x होगा वहां क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो p ऑफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6। 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू जा 8 हो गया, प्लस 5 टू जा 10 माइनस 6। अब देखो प्लस 10 माइनस 6 माइनस होगा ना, और माइनस में प्लस में 4 आएगा, और 8 प्लस 4 क्या होगा? 12। और 12 भी क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। 12 को क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही 12 हो गया हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब दूसरी बात करें, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। दूसरी हेडिंग क्या है? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत इजी है ये भी। देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? कोई पॉलिनोमियल दे रखा है ना, जिस वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, मान लो कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोग पॉलिनोमियल पुट करेंगे, जहां जहां वेरिएबल होगा अगर वहां पुट करेंगे, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे?
जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक नंबर ही तो है ना, तो लिखेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसका, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज अ नंबर, क्या है भाई, इज अ नंबर, zeros of polynomial is a number such that p of a equal to 0। अगर हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू वो नंबर क्या है, ए है ना, अगर पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये अब देखो, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। कहीं अगर बुक में रूट लिखा हुआ समझ लें क्या, जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल ही है, तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको लिख लो आप लोग। तो ये हो गया हमारा जीरो जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल, और क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देते हैं, एक कोई एग्जांपल लेते हैं। हाँ, जैसे दिया है p ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एट एक्स इक्वल टू थ्री, ये दे रखा है ना। अब हमें चेक करना है कि थ्री दे रखा है, क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। पुट करते हैं, जहां पे x होगा वहां थ्री पुट करेंगे, p ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री माइनस थ्री, तो थ्री पुट करने पर जीरो आ गया ना, तो क्या लिखेंगे, थ्री इज आ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हो गया, बस यही करना था। और कभी कभी क्या पूछ लेगा, ये तो मान लो वैल्यू दिया, चेक करने के लिए दिया कि इसका पॉलिनोमियल क्या जीरोज है कि नहीं। मान लो कभी फाइंड आउट निकालने के लिए बोल देगा कि फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ, देखिए, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, क्या भाई, टू एक्स माइनस फोर, ये दे रखा है। तो हम लोग करेंगे, जब भी आपसे जीरो पूछेगा तो सपोज p ऑफ x इक्वल टू जीरो मान लेंगे, तो आप क्या मानेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो मान लेंगे। तो p ऑफ x कितना, टू एक्स माइनस फोर है ना, तो यहाँ रखेंगे टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू फोर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू फोर अपॉन टू ना, एक्स कितना आ गया बोलो, टू टू जा फोर, तो अब टू हमारा क्या हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर 5x माइनस 4x प्लस थ्री। क्या बोला है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है, किसका है, एनसीईआरटी। अब देखो क्या दे रखा भाई, पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, लेट मान लेंगे कि पी ऑफ एक्स क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस थ्री। अब देखो तीन वैल्यू पूछा है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, और सेकंड क्या बोला, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, एट एक्स इक्वल टू टू पे। अब तीनों वैल्यू पे हमें क्या पूछा है, कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले हम जीरो पुट करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, जहां जहां जीरो है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करेंगे, जीरो। अब यहाँ जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें तो क्या जीरो आएगा, जीरो माइनस जीरो प्लस थ्री, तो क्या आ गया भाई, पी ऑफ जीरो कितना आ गया, थ्री ना, तो थ्री हमारा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर लेंगे, देखो इधर कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स ना कितना दे रखा भाई, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस थ्री, जहां पे x है वहां माइनस वन पुट करेंगे, तो p ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस फोर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये प्लस माइनस माइनस ना माइनस फाइव हो गया, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ना, तो माइनस फोर और प्लस थ्री।
5 4 -9 +3 कितना आ गया -6। अब -6 क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन देखो, अब देखो इसी में तो क्या बोला है, एट x इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, तो p ऑफ 2 इसमें पुट करो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस इंटू 2 का स्क्वायर +3, 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 4 4 जा 16 +3 कितना आ गया बोलो -6 +3 कितना आ गया -3। ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन टू क्या बोलो, फाइंड p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials। मतलब हमें बोला है कि भाई p of 0 पे कितना होगा, p of 1 पे कितना होगा और p of 2, मतलब x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ कितना भाई 2 है। तो पहला क्वेश्चन दिया है p of y इक्वल टू y स्क्वायर +1, ये दे रखा है। अब जहां पे y को 0 मानेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे 1, एक बार 2, तीनों पे पुट कर देखेंगे, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 -0 +1, तो p ऑफ 0 कितना आ गया बोलो 1, ये हो गया 0 वैल्यू। अब इसी पॉलिनोमियल में एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, तो p ऑफ 1 देखो कितना आ गया भाई, तो 1 y स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -y मतलब 1 हो गया +1, ये कैंसिल कितना आ गया 1 यहाँ भी आ गया। अब एक बार y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो जहां y है वहां 2 पुट कर दो, तो y का स्क्वायर है ना तो 4 हो जाएगा, और -2 +1 कितना आ गया 2, 4 -2 2 आ गया ना, +1 कितना आ गया 3। मतलब 0 1 2 पे इस पॉलिनोमियल वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये क्या होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो इसी वैल्यू पे और पूछे आपका सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। क्या बोला है, p ऑफ t, यहाँ वेरिएबल t है, तो 2 + t + 2t स्क्वायर -t क्यूब, ये दे रखा है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, जहां जहां t है वहां 0 पुट कर दो, सब 0 हो जाएगा ना, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कितना आ गया p ऑफ 0 पे 2 आ गया। एक बार 1 पुट कर लो इसी वेरिएबल में, t के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, कितना आ गया, t के प्लेस पे 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, कितना आ गया 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ना, तो 2 आ गया -1, ये -1 + 1 कैंसिल आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। 4 क्या हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे 3 पुट कर लो, 3 क्या दिया भाई, आप p और यही यही है ना, 2 + t + 2t स्क्वायर -t क्यूब, 2 पुट कर दो एक बार, p ऑफ 2 2 + 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 -8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4, 4 क्या होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी के आगे x क्यूब भी दे रखा है, और p ऑफ x इक्वल टू x -1 और एक्सप्रेशन, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या बोला, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें चेक करना है, क्वेश्चन पहला दे रखा है थर्ड का, कि p ऑफ x इक्वल टू 3x + 1 एट x इक्वल टू 1/3, ये चेक करना है कि जो वैल्यू दिया है क्या इसका, जो वैल्यू दे रखा है क्या इसका जीरोज है कि नहीं। अब भाई जीरो कैसे करेंगे, इसमें पुट करने पर अगर आ गया 0 इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की, तो 1/3 क्या इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये तो है ना। हाँ ठीक है, तो पुट करते हैं, पुटिंग यहां लिखेंगे भाई, पुटिंग x इक्वल टू 1/3 इन पॉलिनोमियल, पुट कर दो, जहां पे x है वहां 1/3 पुट करेंगे, 3 × 3 1/3 + 1, 3 कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना आ गया 2। अब देखो मैं क्या बोला था, चेक करना था कि
या इसका जीरोज है कि नहीं, जीरो नहीं है ना, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो लिखेंगे 1/3 इज नॉट अ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, मतलब 1/3 इसका पोलिनोमियल नहीं है। अगर कब होता, जब वैल्यू इसकी जीरो आती पोलिनोमियल की, तब 1/3 को हम लोग क्या मान लेते कि ये इसका जीरोज है। क्वेश्चन इसी में थर्ड में, सेकंड क्वेश्चन देखो, कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या है पी ऑफ एक्स, इसका सेकंड पार्ट थर्ड का, पी ऑफ एक्स पाई एक्स माइनस पाई एट एक्स इक्वल टू 4/5 पे चेक करना है कि इसका ये जीरोज है कि नहीं। पुट कर दो भाई, 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4 माइनस पाई ना, क्या 4 माइनस पाई जीरो है क्या, नहीं है ना, तो लिख देंगे 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसमें थर्ड देखिए, थर्ड का थर्ड में ही थर्ड पार्ट है इसका, अभी एक भी इसका जीरोज नहीं निकला। P of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1, दोनों को चेक करना है कि क्या 1 और माइनस 1 क्या इसके जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पुट करते हैं, एक बार 1 पुट करेंगे, फिर एक बार माइनस 1 पुट करेंगे। P ऑफ 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 कितना है, जीरो हो जाएगा ना, तो यहां लिख देंगे 1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये इसका पॉलिनोमियल है, जीरो आ गया ना। अब देखिए सेकंड पर एट एक्स इक्वल टू -1 चेक कर लीजिए, पी ऑफ -1 का स्क्वायर -1 कितना, जब -1 का स्क्वायर होगा 1 होगा, +1 हो जाएगा ना, तो 1 -1 जीरो हो गया, मतलब -1 भी इसका क्या है, जीरोज है, तो -1 इज ऑल्सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अरे बोले थे ना भाई कि जिस वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन, 3 मैं करा दिया हूं, एक और करा दे रहे हैं। कि P ऑफ x इक्वल टू x+1 और x-2, किस पे बोला है, x इक्वल टू -1 पे और 2 पे, ये प्लस में है। इस पे चेक करना कि ये दोनों क्या ये जीरोज है कि नहीं, चेक कर लो, एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, चेक कर लो, -1 इक्वल टू -1+1 और -1 -2, ये -1 जीरो हो गया ना, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी करो तो क्या आएगा, जीरो है ना, तो लिखिए -1 इज अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसे चेक कर लो 2 पे, तो 2 पे चेक करेंगे, 2 जहां पे x है वहां 2 पुट कर दो, 2+1 और 2 - 2 जीरो आ गया ना, यहाँ पे 3 इंटू जीरो क्या आ गया, जीरो, तो 2 क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, 2 इज अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हो गया थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ आप लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन फोर्थ अब मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इस केस में क्या करना है हमको, जीरोज फाइंड आउट करने हैं, जीरोज। देखिए करेंगे फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दिया पहला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x+5, ये दे रखा है ना,
जब भी आपको निकालना हो, और क्वेश्चन दे रखा लिख ले रहा हूं, P ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 5। एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, P ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2। देखिए जब भी जीरो निकालना हो तो क्या करेंगे, इफ पॉलिनोमियल और x इक्वल टू जीरो कर दो। जब इनको जीरो कर देंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस 5 क्या हो गया, इसका जीरो जो किस पॉलिनोमियल का, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 का। ऐसे टू पुट कर लो, p ऑफ x इक्वल टू जीरो कर लो, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, x कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड देख लो, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2। क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल टू माइनस 2, x कितना आ गया, माइनस 2 अपॉन 3, और ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें और क्वेश्चन से करते हैं हम लोग। थर्ड हो गया ना, फोर्थ दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x। फिफ्थ दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू ax वेयर a डज नॉट इक्वल टू जीरो। और फोर्थ ये था, ठीक है। और फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन दे रखा है, p ये तो हो गया, हाँ, p ऑफ x इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एंड c डज नॉट इक्वल टू जीरो। और c कॉमा d क्या है, रियल नंबर है। कैसे नंबर है बोलो, c कॉमा d क्या नंबर है, रियल नंबर है। बस हमें जीरो निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखो, p ऑफ x इक्वल टू 3x, सॉरी जीरो मान लेंगे, इनको जीरो मानेंगे, क्या आएगा, 3x इक्वल टू जीरो, x कितना आएगा, जीरो अपॉन 3, कितना आ गया, जीरो। तो जीरो क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे निकालेंगे इसको, p ऑफ x इक्वल टू ax दे रखा है, इफ p ऑफ x इक्वल टू जीरो, ax इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो अपॉन a, कितना आ गया बोलो, जीरो। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, p ऑफ x इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इफ p ऑफ x इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। ये हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और क्वेश्चन है क्या, बस ये एक्सरसाइज 2.2 का एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हूं उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्लास 9 आगे कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कराएंगे। तो वीडियो को देखें और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको समझे। कहीं भी डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिए, हम उसका एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो को हमारे खूब शेयर करिए, कमेंट करिए, उसको सब्सक्राइब करें। और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में बताएं। देखते रहिए मैथ्स बाय हर्षल।